कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई कि क्लैंग, एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान से एक अजीब से शेप का पत्थर गिरा जो सीधे एक 4.2 योजक चिन्ह METER कार्गो ट्रक के विंडशील्ड से जा टकराया। पत्थर शीशे को चीरता हुआ सीधा ट्रक के अंदर बिखरे हुए डैशबोर्ड पर आ गिरा। व्हाट द हेल। ट्रक के अंदर बैठे जियांग ताओ, जो अपने फोन पर यह कैलकुलेट कर रहे थे कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिए गए 80,000 युआन के लोन पर उन्हें कितना ब्याज देना होगा, इस अचानक हुई आवाज से एकदम से चौंक गए। अभी भी डरे हुए उन्होंने विंडशील्ड की तरफ देखा, जो अब मकड़ी के जाले स्पाइडर वेब की तरह पूरी तरह क्रैक हो चुका था। फिर उनकी नजर डैशबोर्ड पर रखे मुट्ठी के साइज के पत्थर पर पड़ी। जियांग ताओ पूरी तरह से सुन्न डम्फाउंडर्ड रह गए। किस कमीने ने पत्थर मारकर मेरा ट्रक तोड़ दिया? एक बैंग के साथ उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर निकल आए। गुस्से में आग बबूला होकर जियांग ताओ ने आसपास का एरिया स्कैन किया ताकि मुजरिम को पकड़ सके। लेकिन चारों तरफ देखने के बाद भी 50 मीटर के दायरे में एक भी इंसान नजर नहीं आया। जब कोई नहीं मिला तो जियांग ताओ ने कैपिटल सिटी के बादलों से घिरे आसमान की तरफ देखा। क्या ये पत्थर सच में आसमान से गिरा है? डैम इट। जब किस्मत खराब हो तो पानी पीने पर भी दांत में दर्द हो जाता है। विंडशील्ड बदलवाने में कम से कम 4 या 500 युआन का खर्चा आएगा, यानी 1-2 दिन की कमाई फिर से बेकार। एक ऐसे समय पर जब जियांग ताओ पहले से ही पैसों की तंगी से जूझ रहे थे, किस्मत ने उन्हें एक और करारा झटका दे दिया था। आज 12वें चंद्र महीने 12th लूनर मंथ का 8वां दिन था और न्यू ईयर आने में बस 20 दिन से भी कम का समय बचा था। जैसे जैसे स्प्रिंग फेस्टिवल पास आ रहा था, जियांग ताओ की टेंशन हर दिन बढ़ती जा रही थी। इस साल वो न्यू ईयर से उतना ही डर रहे थे जितना एक बकरा कटने से डरता है। जिन लोगों ने पैसे कमाए थे उनके लिए न्यू ईयर पर घर जाना एक सेलिब्रेशन था, लेकिन उनके जैसे इंसान के लिए जिसने कुछ नहीं कमाया और जो कर्ज में डूबा हुआ था, घर जाना किसी बड़ी मुसीबत ट्रिब्यूलेशन का सामना करने जैसा था। पूरे दिन में जियांग ताओ को क्रेडिटर्स कर्जदाताओं के 4 फोन आ चुके थे जो अपने पैसे मांग रहे थे। जिस कंस्ट्रक्शन टीम ने उनका घर बनाया था उसके अभी भी 20,000 युआन बाकी थे। रेनोवेशन क्रू अभी भी अपनी 10,000 युआन से ज्यादा की रुकी हुई मजदूरी का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा डेकोरेटिव मटेरियल्स के लिए भी उन्हें 20,000 युआन से ज्यादा देने थे। घर में एयर एनर्जी और एंड ऑफ फ्लो हीटिंग इंस्टॉल करवाने में 20,000 युआन का अलग से खर्चा हुआ था। सब मिलाकर उनका कुल कर्ज 80,000 युआन से ज्यादा का था। जैसे जैसे साल का अंत आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि सभी क्रेडिटर्स ने मिलकर उन्हें परेशान करने की प्लानिंग कर ली है। कर्ज चुकाना बिल्कुल सही और जायज था, वो उन्हें दोष नहीं दे सकते थे। वो सिर्फ अपनी किस्मत को ही कोस सकते थे कि वो पैसे नहीं कमा पा रहे थे। उफ, ये साल इतना मुश्किल क्यों है? टूटे हुए विंडशील्ड को देखकर जियांग ताओ ने एक बेबस आह भरी। असल में उन्होंने और उनकी वाइफ जूली ने प्लान किया था कि इस साल कड़ी मेहनत करेंगे और चाहे जो हो जाए अपना सारा कर्ज चुका देंगे। हालांकि कैपिटल में जियांग ताओ का गिग वर्क फ्रीलांस काम किसी फैक्ट्री जॉब की तरह स्टेबल नहीं था, फिर भी वो हर महीने एवरेज 10,000 युआन से ज्यादा कमा लेते थे। अगर सब कुछ ठीक रहता और दोनों मिलकर थोड़ी कंजूसी से रहते तो साल में 70,000 या 80,000 युआन बचाना कोई इम्पॉसिबल काम नहीं था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक एक्सीडेंट हो गया। इसी साल जुलाई में रात को चलते समय जियांग ताओ अचानक गिर गए। उस रात उन्हें ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ, उन्हें लगा कि बस कोई नस खींच गई है और एक रात के आराम के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब वो जागे तो दर्द इतना खतरनाक था कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे। हॉस्पिटल जाने पर पता चला कि उनके घुटने के लिगामेंट पटेलर लिगामेंट में गंभीर चोट आई है। अपाहिज होने से बचने के लिए तुरंत सर्जरी करानी जरूरी थी। सिर्फ 30 साल के होने के कारण जियांग ताओ ने अपने पैर को बचाने के लिए पैसे खर्च करने का फैसला किया। सर्जरी का खर्च 20,000 युआन से ज्यादा आया और इंश्योरेंस के बाद भी उन्हें अपनी जेब से 10,000 युआन देने पड़े। लिगामेंट की चोट को ठीक होने में 100 दिन का समय लगता है। जियांग ताओ जैसे एक फ्रीलांसर के लिए जो डेली गिग वर्क पर डिपेंड था, यह एक बहुत बड़ा झटका था। 100 से ज्यादा दिनों तक कोई इनकम नहीं हुई, जबकि खर्चे लगातार बढ़ते रहे, सीधे सीधे नेगेटिव इनकम का रास्ता। वो अक्टूबर तक घर पर रहकर रिकवर करते रहे, लेकिन उनका पैर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। मजबूरी में जियांग ताओ पैसे कमाने के लिए अपने होम टाउन से वापस कैपिटल आए ताकि काम फिर से शुरू कर सके। अपने पहले ही दिन, इससे पहले कि वो अपना पहला काम पूरा कर पाते, एक और आफत आ गई।
उनका 5 साल पुराना भरोसेमंद पार्टनर, उनका ट्रक खराब हो गया। उसका ट्रांसमिशन पूरी तरह से शॉर्ट हो चुका था। कोई कमाई नहीं हुई और ट्रांसमिशन असेंबली को बदलने के लिए उन्हें 7,000 युआन से ज्यादा का चूना लग गया। नवंबर में उनकी बेटी जियांग शू को सर्दी लगी जो बाद में निमोनिया में बदल गई। उसने अपने होमटाउन के बच्चों के हॉस्पिटल में आधे महीने से ज्यादा का समय बिताया, जिससे कई हजार युआन का मेडिकल बिल और बन गया। अब साल के अंत में पूरे परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरने के बाद जियांग टाओ के हाथ में 5,000 युआन से भी कम बचे थे। और अभी अभी क्रैक, आसमान से एक पत्थर गिरा और उनके ट्रक का विंडशील्ड भी तोड़ गया। एक के बाद एक मुसीबतें लगातार आ रही थीं। जो जियांग टाओ कभी भगवान या बुद्धा में विश्वास नहीं करते थे, उनका मन भी अब किसी बड़े साधु से यह चेक करवाने का होने लगा कि कहीं उन पर कोई बुरा साया या ईयर ऑफ द टाई सुई का श्राप तो नहीं है। ट्रक के अंदर वापस आकर जियांग टाओ की नजर डैशबोर्ड पर रखे उस मुट्ठी के आकार के पत्थर पर पड़ी। अचानक उनके दिमाग में एक थॉट आया, क्या ये कोई उल्कापिंड, मीटियोराइट हो सकता है? अगर यह एक मीटियोराइट है और उन्होंने इसे गिरते हुए देखा है, तो यह एक विटनेस्ड मीटियोराइट कहलाएगा। और विटनेस्ड मीटियोराइट्स की कीमत नॉर्मल पत्थरों से कहीं ज्यादा होती है। इसके अलावा इस पत्थर का साइज भी काफी अच्छा था। ये लाखों में बिक सकता था। अगर ऐसा हुआ तो आसमान से आई यह आफत उनके लिए एक छप्परफाड़ लॉटरी साबित हो सकती थी। उनका सारा कर्ज एक झटके में उतर जाता और उन्हें अपनी लाइफ में दशकों का स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। जियांग टाओ जितना इसके बारे में सोच रहे थे, उतने ही एक्साइटेड हो रहे थे। उन्होंने थूक गटका। सबसे पहले उन्होंने अपना फोन निकाला और सीन को प्रिजर्व करने के लिए कई फोटोज क्लिक की। फोटोज के बाद उन्होंने कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड किए। पूर्वजों, प्लीज मुझ पर कृपा करो। मुझे बस एक बार अमीर बना दो। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। जियांग टाओ ने अपने हाथ जोड़े, हवा में हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर धीरे से उस अजीब शेप के पत्थर की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उनकी उंगलियों ने पत्थर को छुआ, उनके पूरे शरीर में एक टिंगलिंग सेंसेशन दौड़ गया। उसी पल वो पत्थर एक वुश के साथ गायब हो गया। जियांग टाओ के सामने की हवा पानी की सतह की तरह हिलने लगी। उनकी आंखों के सामने एक चमकीला ब्लू वर्चुअल पैनल दिखाई दिया। वुड यू लाइक टू बाइंड द डेली इंटेलिजेंस सिस्टम इमीडिएटली? पैनल पर इस प्रॉम्प्ट को देखकर जियांग टाओ पूरी तरह हैरान रह गए। एक सिस्टम, एक डेली इंटेलिजेंस सिस्टम? किडियन चाइनीज नेटवर्क एक पुराने रीडर होने के नाते जियांग टाओ के लिए ये कॉन्सेप्ट नया नहीं था। क्या ये कोई भ्रम, हेलुसिनेशन था या कोई सपना? उन्होंने कोई नशीला मशरूम तो नहीं खाया था। जियांग टाओ ने अपनी आंखें कसकर बंद की और फिर एक वुश के साथ उन्हें खोला। वो ब्लू पैनल अभी भी वही था और अब उस पर एक काउंटडाउन शुरू हो चुका था। वुड यू लाइक टू बाइंड द डेली इंटेलिजेंस सिस्टम इमीडिएटली? काउंटडाउन 10, 9, 8। बाइंड कर लो, बाइंड कर लो, इसे अभी बाइंड करो, डैम इट। सिस्टम को बिना किसी वार्निंग के काउंटडाउन शुरू करते देख जियांग टाओ ने तुरंत फैसला लिया। बाइंड कर लो। असली हो या नकली, भ्रम हो या हकीकत, पहले बाइंड करते हैं, बाकी बाद में देखा जाएगा। डेली इंटेलिजेंस सिस्टम बाइंडिंग इनिशिएटेड, प्लीज वेट, प्रोग्रेस 1%, 5%, 17%। पैनल पर प्रोग्रेस बार को बदलते देख जियांग टाओ ने अपनी सांसें रोक ली और अपनी आंखें उसी पर गड़ा दी। एक सिस्टम वाले सुपर पावर्ड प्रोटैगनिस्ट बनने का थॉट ही उनके दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी था। डेली इंटेलिजेंस सिस्टम बाइंडिंग सक्सेसफुल। होस्ट जियांग टाओ, 30 years old, system level 1. This level unlocks one piece of intelligence. Today's Intelligence 1. आज होमजिंग सेकंड हैंड फर्नीचर होलसेल मार्केट के वेस्ट गेट पर काम करते समय आपको निम्नलिखित खुफिया जानकारी मिलती है। होलसेल मार्केट के वेस्ट गेट के राइट साइड में जो बाएं से तीसरा कचरे का डिब्बा है, उसके अंदर एक आइस टी की बोतल का ढक्कन है, जिसे स्कैन करने पर एक आईफोन 15 जीता जा सकता है। एक बोतल का ढक्कन जिससे आईफोन 15 जीता जा सकता है। आज की इंटेलिजेंस को पढ़कर जियांग टाओ की आंखें चमक उठी। क्या ये स्कैन करके प्राइज जीतने वाले बोतल के ढक्कन आमतौर पर स्कैम, धोखाधड़ी नहीं होते? सिवाय उन एक और बोतल वाले रिवॉर्ड्स के। जियांग टाओ आमतौर पर बोतल के ढक्कन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करने की जहमत भी नहीं उठाते थे। 1 या 2 सिक्के जीतने के लिए स्कैन करना इंटरनेट डेटा के पैसे बर्बाद करने जैसा था, प्योर वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन अब सिस्टम उनसे कह रहा था कि एक कचरे के डिब्बे में एक ऐसा आइस टी का ढक्कन पड़ा है जो उन्हें सीधे आईफोन 15 जिता सकता है। क्या तुम सच कह रहे हो, आइस टी? वेट फॉर पार्ट 2। इफ यू लाइक दिस स्टोरी, कमेंट एंड सब्सक्राइब।